Good morning, students. In ENGDC 102, we have completed 4 sections or 4 units of the book, equally important. And today, what will we do? We'll just go through the 5th unit. Depends on you whether you want to prepare it or not, because if you will prepare any 4 units, you'll be able to attempt your complete question paper, whatsoever would be asked in your exam. So, we'll start this 5th very unit, toys. इन जनरल आपने एक चीज़ देखी होगी कि टॉयज़ लीव अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन आवर पर्सनैलिटी. इफ़ वी गो फॉर टॉयज़ लाइक आपको एक जेंडर बायस सोसाइटी का एटीट्यूड दिखाती हूँ. आपको जो हमारी जेंडर चैम्पियन है, व्हाट्स एवर शी एड्रेस, व्हाट डिड शी से, आपने ध्यान से सुना होगा कि गर्ल्स को किस टाइप के टॉयज़ होते हैं. डॉल्स, डॉल हाउसेस, देन किचन सेट्स आर देयर, देन योर मेकअप सेट्स आर देयर, मिरर इज़ देयर. व्हाट्स एवर इज़ रिलेटेड व्हाट वी फील, जो हमें लगता है कि उनका फ्यूचर से रिलेटेड. इट्स नॉट लाइक इट इज़ बाउंड, ऊपर वाले ने डिसाइड करके भेजा कि यही उनका फ्यूचर है गर्ल्स का, ऐसा नहीं है. लेकिन हमने रूल्स को कन्फाइन कर दिया, हमने रूल्स को बाउंड कर दिया है, बांध दिया है कि ये पर्टिकुलर टास्क इज़ मेंट फॉर अ गर्ल एंड दिस पर्टिकुलर इज़ मेंट फॉर अ बॉय. बॉयज़ को अलग टाइप के टॉयज़ आते हैं. आपको खुद पता है कि कार्स होंगी, बसेस होंगे, ट्रैक्टर्स होंगे, या एरोप्लेन्स होंगे, या हेलीकॉप्टर्स होंगे. और इन जनरल भी जो ब्रेनी टॉयज़ हैं दे आर जनरली परचेज्ड. जनरली आई एम सेइंग कि कुछ एक फैमिलीज़ में जो जहाँ ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं है, जो मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, व्हाट डू दे बिलीव, जो डिज़ोल्व कर रहे हैं बाउंड्रीज़ को, जो पैट्रियार्की की बाउंड्रीज़ को डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक अलग थॉट रहता है. सो दिस वेरी essayist Roland Barthes is the name of the essayist. So what he says, he is discussing about टॉयज़ इन जनरल. टॉयज़ के बारे में वो बात कर रहे हैं. ही वॉज ए फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक, लिटरेरी एंड सोशल थियोरिस्ट, फिलोसोफर, सेमियोटिशियन. His works extended over many fields. अलग अलग fields में लिखा. He influenced the development of schools of theory, including structuralism, semiology, existentialism, Marxism, and post-structuralism. All these terms are used in criticism. ये सारी हम terms use करते हैं. He wrote several books over his teaching career, including Writing Degree Zero, Criticism and Truth, and S/Z. इन्होंने works लिखे. He became known as a leading critic of his time with his 1977 book A Lover's Discourse. उन्होंने book लिखी which sold more than 60,000 copies in his native country. Native means जो उन्हीं के देश में 60,000 से ऊपर जो है copies बिकी. The book was translated into other languages to reach audiences throughout Europe and America. अमेरिका और यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में भी ये बुक पहुंची. ठीक है. इंट्रोडक्टरी ऐसे का देख लेते हैं. इन दिस ऐसे ही बार्ट्स हैज़ क्रिटिसाइज टॉयज़ फॉर मैनी रीजंस. बहुत से रीजंस की वजह से उन्होंने टॉयज़ को क्रिटिसाइज़ किया है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ही मेक्स इज़ दैट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो कहते हैं, टॉयज़ आर कॉपीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द एडल्ट वर्ल्ड. कि टॉयज़ जो है वो इमेजिनेशन को बढ़ावा देने वाले कम है. वो क्या है, एडल्ट वर्ल्ड की कॉपी है. जो हम बड़े होकर जिस तरह की दुनिया में जीते हैं उस तरह की वो कॉपीज़ हैं. दे डोंट एनकरेज द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव. वो बच्चे को क्रिएटिविटी नहीं सिखाते हैं, बट मोल्ड हिम इनटू अ पैसिव अनक्वेश्चनिंग यूज़र. उसको पैसिव और अनक्वेश्चनिंग यूज़र वो बनाते हैं. इन द लास्ट पैराग्राफ ही ड्वेल्स ऑन द सुपीरियरिटी ऑफ वुड एज अ मटीरियल टू मेक टॉयज़. लास्ट में वो क्या कहते हैं, वुड इज़ सुपीरियर एज कम्पेयर टू प्लास्टिक. अगर हम रबर या प्लास्टिक के टॉयज़ की बात करें तो वुड एवर रिमेन सुपीरियर रादर देन प्लास्टिक और मेटल. ही ऑल्सो डिस्प्लेज इज डिसअप्रूवल ऑफ मैकेनिकल मास प्रोड्यूस टॉयज़. वो बोलते हैं कि मैकेनिकल और जो मास प्रोड्यूस्ड हैं, बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होते हैं टॉयज़, उनके वो अगेंस्ट जाते हैं कि वो उस तरह की प्रोडक्शन जो है टॉयज़ की वो नहीं होनी चाहिए. फ्रेंच टॉयज़, one couldn't find a better illustration of the fact that an adult Frenchman sees the child as another self. कि हमें क्या देखने को मिलता है कि जो फ्रेंच पीपल हैं वो डू द सी कि बच्चा जो है वो क्या देखते हैं, चाइल्ड एज अनदर सेल्फ. पेरेंट्स क्या देखते हैं कि हमारी ही तरह हमारा बच्चा जो है वो ज़िंदगी जिएगा. ये एटीट्यूड ऑफ द फ्रेंच है. ऑल द टॉयज़ वन कॉमनली सीज आर एसेंशियली अ माइक्रोकॉस्म ऑफ एन एडल्ट वर्ल्ड. जो जनरली हम टॉयज़ देखते हैं वो एक छोटा सा एडल्ट वर्ल्ड की छोटी कॉपी है, माइक्रो कॉस्म है. क्यों? क्योंकि अगर बस बड़ी है तो वो छोटी बसेस लाएंगे खेलने के लिए, कार्स बड़ी हैं छोटी कार्स लाएंगे. ठीक है ना, बड़े की जगह वो छोटा टॉय रिप्लेस करते हैं. दे आर ऑल रिड्यूस्ड कॉपीज ऑफ ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स. वेरी ट्रू, ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स की छोटी कॉपीज़ हैं. एज इफ़ इन द आइज ऑफ द पब्लिक चाइल्ड वॉज
ऑल टोल्ड नथिंग बट अ स्मॉल मैन, जैसे पब्लिक की आइज़ में, दुनिया की आंखों में बच्चा क्या है, एक छोटा आदमी है जो बड़ा होके फुल एडल्ट बनेगा। अ होमन क्लास टू whom must be supplied objects of his own size, एक ऐसा छोटा क्रिएचर जिसको क्या करना है, उसके साइज के ही ऑब्जेक्ट्स को जो है वो सप्लाई करना है। फाइन। इन्वेंटेड फॉर्म्स आर वेरी रेयर, इन्वेंटेड फॉर्म्स जो टॉयज़ के बहुत कम हैं। अ फ्यू सेट्स ऑफ ब्लॉक्स विच अपील टू द स्पिरिट ऑफ डू इफ़ यू योर सेल्फ, कुछ ब्लॉक्स आपने बच्चों के देखे होंगे जिनको हम ज्वाइन करके कुछ अपने हिसाब से बना लेते हैं। दे आर द ओनली वंस विच ऑफर डायनेमिक फॉर्म्स, वो डायनेमिक फॉर्म्स को ऑफर करते हैं। एज़ फॉर द अदर्स, जहाँ तक अदर्स का सवाल है, औरों का सवाल है, फ्रेंच टॉयज़ ऑलवेज मीन समथिंग, फ्रेंच टॉयज़ का हमेशा कोई इंपॉर्टेंस रहता है। एंड दिस समथिंग इज़ ऑलवेज एंटायरली सोशलाइज्ड, और ये जो समथिंग है, जो कुछ रहता है उन टॉयज़ में, वो पूरी तरह से सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशलाइज्ड है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिथ्स, और जिस मिथ्स के ऊपर बेस्ड है। मिथ्स क्या होती है, ऐसी कहानी है जो हमें शायद सच्चाई है या शायद इमेजिनेशन है। और द टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न एडल्ट लाइफ, या मॉडर्न एडल्ट बड़ों की ज़िंदगी की टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड है। फाइन। द आर्मी, ब्रॉडकास्टिंग, द पोस्ट ऑफिस, मेडिसन, मेडिसिन में तो आपने देखा होगा डॉक्टर सेट वगैरह बच्चों के आते हैं, स्कूल, हेयर स्टाइलिंग, ड्रायर्स ऑफ परमानेंट वीविंग, द एयर फोर्स, पैराशूटिस्ट्स, ट्रांसपोर्ट में ट्रेन, सिट्रॉन्स, वेडिट्स, वेस्पास, पेट्रोल स्टेशन, साइंस में मैट्रियन टॉयज़, अलग अलग तरह के जो है टॉयज़ वो इंक्लूडेड होते हैं, जो हम बड़ों की दुनिया में बड़े हैं, बच्चों के लिए वो छोटे छोटे टॉयज़ हम मिनिएचर जो है वो लेके आते हैं। ठीक है। द फैक्ट दैट फ्रेंच टॉयज़ लिटरली प्रीफिगर द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट, कि ये वास्तविकता कि फ्रेंच टॉयज़ जो है वो बड़ों की दुनिया को दिखाते हैं। फंक्शंस, ओबियसली ये फंक्शन करता है, बट कैन ओबियसली कैन नॉट बट प्रिपेयर द चाइल्ड टू एक्सेप्ट दैम ऑल। उससे क्या होता है कि बच्चे को वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं कि जब बड़े होना है तो इसी वर्ल्ड में विल हैव टू एंटर बाय कंस्टिट्यूटिंग फॉर हिम, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, इवन बिफोर ही कैन थिंक अबाउट इट, द एलिबी ऑफ अ नेचर विच हैज़ एट ऑल टाइम्स क्रिएटेड सोल्जर्स, पोस्टमैन एंड वेस्पास। एलिबी इज़ एक एविडेंस है कि एलिबी इज़ एन एविडेंस दैट प्रूव्स अ पर्सन इज़ एन एट, कि वो दूसरा, जब कोई एक्टिविटी हो रही थी, कोई क्राइम हो रहा था, तो वो इंसान दूसरी जगह पे था। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों को वो टॉयज़ दे के उसको ये रियलाइज़ करवाते हैं कि आने वाले वक्त में आपको यही चीज़ें जो है वो रियलिटी बन के आपकी लाइफ में आएंगे। अबाउट द एलिबी बिफोर ही कैन थिंक ऑफ इट, जिससे पहले वो बच्चा सोच पाए, उसके सामने हम एक नई दुनिया ला के रख देते हैं। द एलिबी ऑफ अ नेचर विच हैज़ ऑल इट्स टाइम्स क्रिएटेड सोल्जर्स, जहाँ पे सोल्जर्स हैं, पोस्टमैन हैं, वेस्पास हैं, यानी कि जो जो हमारी रियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम बच्चे के सामने बचपन में रख देते हैं। टॉयज़ दैट रिवील द लिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कि टॉयज़ जो उस लिस्ट को बताते हैं, किसको, दैट अडल्ट डजेंट फाइंड अनयूजुअल। हम बड़ों के लिए एरोप्लेन अनयूजुअल नहीं है, ट्रेन अनयूजुअल नहीं है, ट्रक्स अनयूजुअल नहीं है, बसेस अनयूजुअल नहीं है। तो हम जो हमें कंफर्टेबल फील करवाने वाली चीज़ें हैं, हम उन बच्चों को अपने वही दिखाते हैं। वो अब हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो वेरी कॉमन फॉर अस, ब्यूरोक्रेसी वेरी कॉमन फॉर अस, अगलीनेस इज कॉमन फॉर अस, एंड मैटियंस इज मार्स से ये बना है, मार्स से आने वाले जो इमेजिनरी क्रिएचर हैं, एलियंस बोल सकते हो आप, ठीक है, वो हमारे लिए अजीब नहीं है। लेकिन बच्चे को हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों से इंट्रोड्यूस खुद करवाते हैं कि हमारी दुनिया यही है। इट इज़ नॉट सो मच इट द इमिटेशन विच इज़ द साइन ऑफ एन एब्डिकेशन, कि ये एक इमिटेशन नहीं है जो एक एब्डिकेट करना, टू गिव अप, छोड़ देने का साइन नहीं है। एज इट्स लिटरलनेस, कि हम क्या करते हैं, इट इज़ नॉट सो मच द इमिटेशन, कि ये ज़्यादा इमिटेशन नहीं है, विच इज़ द साइन ऑफ एन एब्डिकेशन, जो एब्डिकेशन का साइन है, एज इट्स लिटरलनेस, क्योंकि लिटरली ये चीज़ें हम लोगों से जुड़ी हैं। फ्रेंच टॉयज़ आर लाइक जिवारो हेड, जिवारो हेड की तरह है फ्रेंच टॉयज़, इन विच वन रिकोगनाइजेज श्रंकन साइज ऑफ एन एप्पल। जिवारो हेड क्या होता है, जैसे एप्पल का श्रंकन सा हेड नहीं देखते कई बार हम लोग, जैसे आप लोग तो फ्रिक्वेंट नेट यूज़र्स हो, आप लोग गूगल पे इसको डालोगे, विल बी एबल टू से पूरा श्रिंक हुआ फेस दिखता है। शंकन ऑफ द साइज ऑफ एन एप्पल, द रिंकल्स एंड द हेयर ऑफ एन एडल्ट।
फेस जो है वो श्रिंक है, लेकिन क्या होगा, रिंकल्स एंड हेयर ऑफ एन अडल्ट, बाल जो है अडल्ट की तरह हैं। देयर एग्जिस्ट डॉल्स विच यूरिनेट, आपने देखा होगा इससे बाबी का कंसेप्ट है, अलग अलग तरह के, वो क्या है, ये गर्ल्स के लिए जो प्रेपरेशन है फॉर देयर फ्यूचर, व्हाट्सएवर दे व्हाट वी फील, जो हमारे समाज को लगता है वो है। देयर आर डॉल्स विच यूरिनेट करती हैं, एंड दे हैव ओइसोफेगस, उनकी डाइजेशन वाला जो पूरा सिस्टम है। वन गिव्स देम अ बॉटल, जब उनको हम बॉटल देते हैं, दे वेट देयर नैपीज, वो नैपीज को वेट करती हैं जैसे छोटे छोटे बेबीज करते हैं। सून नो डाउट मिल्क विल टर्न इनटू वाटर इन देयर स्टमक्स, और मिल्क जो है वो वाटर में टर्न हो जाता है। दिस मेंट टू प्रिपेयर द लिटिल गर्ल फॉर द कैजुअलिटी ऑफ हाउस कीपिंग। तो अगर इस तरह का सामान हम बच्चों को ला के देते हैं ना, गर्ल्स को, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको प्रिपेयर कर रहे हैं घर के काम के लिए। टू कंडीशन हर टू हर फ्यूचर रोल एज अ मदर, जिससे कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके कि एज अ मदर जो है उसका फ्यूचर रोल आने वाला है। हाउएवर फेसेस विद दिस वर्ल्ड ऑफ ब्यूटीफुल एंड कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स, कि फेस्ड विद दिस वर्ल्ड ऑफ ब्यूटीफुल एंड कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स, कि इस दुनिया में बड़े सुंदर और कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। द चाइल्ड कैन ओनली आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज ओनर, वो अपने आप को कैसे एक ओनर की तरह आइडेंटिफाई करता है। अ यूज़र नेवर एज अ क्रिएटर, क्रिएटर क्या है, नई चीज़ें बनाने वाला क्रिएटर है ना। बच्चे को हम क्रिएट नहीं करने देते, हम उसको या तो यूज़र बनाते हैं या फिर हम उसको ओनर वाली सेंस देते हैं। ही डजेंट इन्वेंट द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड की इन्वेंशन नहीं करता, कुछ भी नई चीज़ नहीं लाता। ही यूजेज इट। देयर आर प्रिपेयर्ड फॉर हिम एक्शंस विदाउट एडवेंचर, उसके लिए बड़ी सी चीज़, सारी चीज़ें बिना एडवेंचर के ही उसको मिल जाती हैं। विदाउट वंडर, विदाउट जॉय, उसको कुछ बनाने की खुशी या हैरानी नहीं होती कि उसने क्या बनाया है। ही इज़ टर्न्ड इनटू अ लिटिल स्टे होम हाउस होल्डर, वो एक स्टे एट होम, घर पे रहने वाला हाउस होल्डर बन जाता है। हु डजेंट इवन हैव टू इन्वेंट द मेन स्प्रिंग्स ऑफ एडल्ट कैजुअलिटी, जिसको बड़े होके किस तरह से जीवन को जीना है वो ये भी नहीं सिखाया जाता। दे आर सप्लाइड टू हिम रेडीमेड, उसको चीज़ें ऑफर की जाती हैं, उसको कोई चीज़ क्रिएट नहीं करवाई जाती। ही हैज़ ओनली टू हेल्प हिमसेल्फ, ही इज़ नेवर अलाउड टू डिस्कवर एनीथिंग टू स्टार्ट टू फिनिश। उसको क्या करना है, उसको अपनी मदद करनी है, कोई नई चीज़ क्रिएट नहीं करनी है और कोई नई चीज़ को स्टार्ट करके फिनिश नहीं करना है। द मियरेस्ट सेट्स ऑफ ब्लॉक्स, अगर हम सेट्स ऑफ ब्लॉक्स की बात करें जिसको हम क्रिएटिव लेके चले थे शुरू से, प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट टू रिफाइंड, वो ज़्यादा रिफाइंड नहीं है। इम्प्लाइज अ वेरी डिफरेंट लर्निंग ऑफ द वर्ल्ड, और उनमें एक अलग तरह की लर्निंग रहती है वर्ल्ड की। देन चाइल्ड डज नॉट इन एनी वे क्रिएट मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स, बच्चा कोई मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करता ही नहीं है। फाइन। इट मैटर्स लिटिल टू हिम वेदर दे हैव एन अडल्ट नेम, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनको बड़ों वाला नाम है। द एक्शंस ही परफॉर्म्स आर नॉट दोज ऑफ अ यूज़र बट दोज ऑफ अ डिमियग, मीन्स कि जो एक्शन वो परफॉर्म करता है वो यूज़र के नहीं हैं, लेकिन वो किसके हैं, एक ऐसे इंसान के हैं जो जिसने दुनिया को क्रिएट किया है। उसको क्रिएटेड ही चीज़ें मिलती हैं तो अपने व्यू पॉइंट को वो कभी असर्ट नहीं कर पाता। ही क्रिएट्स फॉर्म्स विच वॉक, वो ऐसी चीज़ें बनाता है जो चलती हैं। विच रोल, ही क्रिएट्स लाइफ नॉट प्रॉपर्टी, वो लाइफ क्रिएट करेगा, प्रॉपर्टी नहीं। ऑब्जेक्ट्स नाउ एक्ट बाय देमसेल्व्स, चीज़ें अपने आप मूव करती हैं, एक्ट करती हैं। दे आर नो लॉन्गर एन इनर्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड मटीरियल इन द पाम ऑफ हिज हैंड, वो नॉन लिविंग या कॉम्प्लिकेटेड मटीरियल नहीं रहता उसके हथेली में। बट सच टॉयज़ आर रादर रेयर, लेकिन इस तरह के टॉयज़ तो बड़े कम हैं जहाँ बच्चे की क्रिएटिविटी को हम उठने देते हैं। फ्रेंच टॉयज़ आर यूजुअली बेस्ड ऑन इमिटेशन, फ्रेंच टॉयज़ की बात करें तो इमिटेशन, कॉपी करना, किसी को फॉलो करने पे बेस्ड है। दे आर मेंट टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन हु आर यूजर्स नॉट क्रिएटर्स, वो ऐसे बच्चों को बड़ा करते हैं कि वो यूज़र्स बनते हैं, क्रिएटर्स नहीं। द बुर्जुआ स्टेटस ऑफ द टॉयज़ कैन बी रिकॉग्नाइज, जो स्टेटस है, जो मिडिल क्लास स्टेटस ऑफ टॉयज़ है वो कैसे रिकॉग्नाइज होता है। नॉट ओनली इन देयर फॉर्म्स, उनकी फॉर्म्स में ही नहीं, विच आर ऑल फंक्शनल, जो फंक्शनल हैं, बट ऑल्सो इन देयर सब्सटेंसेस, लेकिन उनके सब्सटेंसेस में भी जो सब्सटेंसेस हैं उससे भी रिफ्लेक्ट होता है वो किस चीज़ के बने हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट टॉयज़ आर मेड ऑफ ग्रेसलेस मटीरियल, आजकल के टॉयज़ कैसे हैं, बड़े ग्रेसलेस मटीरियल से बने हैं। द प्रोडक्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिससे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, नॉट ऑफ नेचर, नेचर के नहीं बने, जैसे प्लास्टिक है, मेटल है। मैनी आर नाउ मोल्डेड फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर्स, बहुत से टॉयज़ को हम कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर्स से बनाते हैं। द प्लास्टिक मटीरियल ऑफ विच दे आर मेड हैज़ एन अपीयरेंस एट वंस ग्रॉस एंड हाइजीनिक,
जो प्लास्टिक मटेरियल जिससे वो बनते हैं उससे वो टॉयज़ बिल्कुल अलग से और हाइजीनिक तो रहते हैं, इट डिस्ट्रॉयज़ ऑल द प्लेजर। लेकिन जब हम उनको छूते हैं तो मज़ा नहीं आता, प्लेजर को डिस्ट्रॉय करते हैं। द स्वीटनेस, वो अच्छाई, द ह्यूमिडिटी ऑफ टच, मानो जो एक टच अच्छा सा फील आता है ना वुड को छू के, वो प्लास्टिक से नहीं आता है। अ साइन विच फील्स वन विद कॉन्स्टर्नेशन इज़ द ग्रेजुअल डिसअपेयरेंस ऑफ वुड। और एक ऐसी फील जो हमें बिल्कुल सैड करती है, वो क्या है, वुड इज़ डिसअपेयरिंग। आजकल आपने जितने भी टॉयज़ देखे होंगे वो वुड के तो होते नहीं हैं, वो क्या प्लास्टिक के होते हैं ना। इन स्पाइट ऑफ इट्स बीइंग एन आइडल मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स फर्मनेस एंड सॉफ्टनेस, ये आदर्श मटेरियल है क्योंकि ये फर्म है, सॉफ्ट है, एंड नेचुरल वार्मथ ऑफ इट्स टच, और इसके टच में एक अपनापन सा है, नेचुरलनेस है। वुड रिमूव्स, वुड क्या करता है, क्या रिमूव करता है, फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स विच इज सपोर्ट्स द वाउंडिंग क्वालिटी ऑफ एंगल्स विच आर टू शार्प। तो उसमें क्या है, जो वाउंडिंग क्वालिटी है एंगल्स की, जो बड़े ज़्यादा शार्प होते हैं, द केमिकल कोल्डनेस ऑफ मेटल भी नहीं होती है, तो वुड में ये चीज़ें लैक करती हैं। व्हेन द चाइल्ड होल्ड्स इट, नॉक्स इट, जब इसको बच्चा पकड़ता है, नॉक करता है, इट नीदर वाइब्रेट्स नॉर ग्रेट्स, ना तो इरिटेटिंग साउंड होती है ना वाइब्रेशन होती है। इट हैज़ अ साउंड एट वंस मफल्ड एंड शार्प, घुटी हुई और शार्प साउंड होती है। इट इज़ अ फैमिलियर एंड पोइटिक सब्सटेंस, ये बड़ा फैमिलियर, बड़ा जाना पहचाना और पोइटिक सब्सटेंस है। विच डजेंट सीवियर द चाइल्ड फ्रॉम क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ट्री, जिससे बच्चा किसी न किसी तरह वुड से, ट्री से जुड़ा रहता है। टेबल द फ्लो, वुड डजेंट वाउंड और ब्रेक डाउन, लकड़ी को हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते जैसे प्लास्टिक को मोड़ते हैं, और वो ब्रेक डाउन भी नहीं होता। इट डजेंट शैटर, टूटता नहीं है। इट वेयर्स आउट, इट कैन लास्ट अ लॉन्गर टाइम, और ज़्यादा वक्त तक के साथ रहता है। लिव विद द चाइल्ड, बच्चे के साथ रहता है। ऑल्टर लिटिल बाय द लिटिल बाय लिटिल द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द हैंड, और हाथ और हैंड, जो ऑब्जेक्ट का रिलेशन है वो धीरे धीरे बदलता जाता है। इफ़ इट डाइज, इट इज़ in dwindling, not in swelling out like those mechanical toys which disappear behind the hernia of broken spring। कि अगर मान लो वो ख़राब भी हो जाता है तो क्या होता है कि ये मैकेनिकल टॉयज़ की तरह नहीं होता जो धीरे धीरे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। वुड मेक्स एसेंशियल ऑब्जेक्ट्स फॉर ऑल टाइम, वुड हमारे लिए अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स देती है। येट देयर हार्डली रिमेन एनी ऑफ दीज वुडन टॉयज़ फ्रॉम द वोजेस, दीज फ्रेमवर्क फ्रेट वर्क फार्म्स विद देयर एनिमल्स। येट, हालांकि देयर हार्डली रिमेन एनी ऑफ दीज वुडन टॉयज़, बड़ी मुश्किल से हार्डली कोई वुडन टॉयज़ होते हैं फ्रॉम द वोजेस, दीज फ्रेट वर्क्स फार्म्स विद देयर एनिमल्स, जहाँ पे कुछ फार्म्स हैं विच वर ओनली पॉसिबल, जो पॉसिबल था। इट इज़ ट्रू इन द डेज ऑफ क्राफ्ट्समैन के डेज़ में क्या होते थे, फार्म पे एनिमल्स होते थे और वैसे ही वुडन टॉयज़ बनाए जाते थे जो हमें ट्रीज़ के नज़दीक रखते थे। हैंस फोर्थ टॉयज़ आर केमिकल इन सब्सटेंसेस कलर, आज जो हम टॉयज़ लेते हैं वो कैसे हैं, केमिकल से बने हैं, चाहे उनका कलर देख लो, उनका सब्सटेंस देख लो। देयर वेरी मटीरियल इंट्रोड्यूसेस वन टू अ को एनेस्थेसिस ऑफ यूज़ नॉट प्लेजर, और वो जो मटेरियल है वो हमें क्या करता है, हमें प्लेजर नहीं देता, अच्छा फील नहीं देता है। दीज टॉयज़ डाई इन फैक्ट वेरी क्विकली, और ये टॉयज़ जो है बड़ी जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। एंड वंस डेट, एक बार ख़राब हो गए, दे हैव नो पोस्टमस लाइफ फॉर चाइल्ड, बच्चे के लिए वो बेकार हो जाते हैं। लेकिन जो वुड के टॉयज़ हैं, एक तो देखो नेचर के नज़दीक हमें रखते हैं, एक प्लेजेंट सा टच देते हैं, और वो कभी भी ख़राब नहीं होते, वेस्ट नहीं होते, इस तरह से नहीं होते जैसे कि टॉयज़ हैं, जैसे मान लो वाइंडिंग वाले टॉयज़ हम लोग लेते हैं, जैसे चाबी देने वाले, या बैटरी ऑपरेटेड टॉयज़ है। तो बैटरी ऑपरेटेड टॉयज़ अगर सपोज़ प्लास्टिक का बना है, एक बार वो ख़राब हो गया, दैट वुड बी यूज़लेस। लेकिन वुड के टॉयज़ का इस तरह का की प्रॉब्लम नहीं रहती है, दैट कीप्स अस वेरी क्लोज टू नेचर ऑल्सो। इसमें जो आपने करना होगा तो वो आपके लिए जो एक थर्ड क्वेश्चन है, यूज योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब बार्ट्स एसेंशियल पॉइंट अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक एंड वुडन टॉयज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट काइंड ऑफ टॉयज मेंशन द एसएसके बार्ट्स क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न फ्रेंच टॉयज, व्हाट मेक्स these acceptable to them, and these two questions you have to go through. Good day.